बंधुओं, जब धर्म ही काम आना है और आप जान चुके हैं तो करना भी शुरू कर दो। जैसे आपके घर में बच्चा है और वो बच्चा आपका है, लेकिन कभी कोई उस हॉस्पिटल का डॉक्टर जहां जन्म हुआ था वो आए और वो आकर आपसे कहे, भाई साहब एक बड़ी गलती हो गई थी, उस समय 2-3 डिलीवरी एक साथ हुई थी और आपका बच्चा उनके बच्चे से चेंज हो गया था, ये बच्चा आपका नहीं है, ये बच्चा उनका है। जिस बच्चे को आप इतने दिन से अपना समझ के पाल रहे थे, जैसे ही आपको पता चला कि वो बच्चा आपका नहीं है, आपका मन कैसा होगा मुझे बताइए। उस बच्चे में अपनत्व की भावना रहेगी? वो प्यार, वो मन का मोह क्या उसके प्रति रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि वो बच्चा आपका नहीं है। बस पता चलना चाहिए। बोलो ना हाँ, अरे जोर से बोलो ना। आप सो तो नहीं गए, खो तो नहीं गए हैं? अध्यक्ष जी कुछ सुस्त लग रही है। तो इस तरह से जैसे ही पता चला कि वो बच्चा मेरा नहीं है, वैसे ही हमारा मोह खत्म हो गया। और जैसे ही हमें ये पता चला है कि शरीर मेरा नहीं है, तो वैसे ही हमारा शरीर से भी मोह खत्म हो जाना चाहिए। वो बच्चा भले ही आपके यहाँ रहेगा, मगर अंदर से उसे प्यार नहीं करोगे, उमड़ेगा नहीं। काम सब करोगे, खाना भी खिलाओगे, स्कूल भी भेजोगे, सब करोगे, लेकिन अंदर से वो फीलिंग्स आने वाली नहीं है। ऐसे ही शरीर में रहो, मगर ये समझ के रहो कि ये शरीर मेरा नहीं है। तो हमारा जीवन, हमारा मन, हमारी आत्मा सब सुधर जाएगी। बिगड़ी केवल इसलिए है कि जीव अजीव से प्रेम कर रहा है। थोड़ा सा प्रेम कम कर दो, बस वहीं से आनंद आ जाएगा। एक अपने मकान में किराएदार रखा आपने, और जब वो दीवार पे कील ठोकता है तो कैसा लगता है? अरे बोलो ना। ऐसा लगता है जैसे मेरी छाती पे कील ठोक रहा हो। सारा घर तोड़ देगा, सारा घर खराब कर देगा। किराए से क्या दे दिया, ये तो सारा घर खराब कर देगा। वो किराएदार है, आप मकान मालिक हैं। उसको कष्ट नहीं हो रहा है। किसको हो रहा है? आपको हो रहा है, क्योंकि आपने उसे अपना माना है और किराएदार ने उसे अपना नहीं माना है। आप भी किराएदार हैं कि भैया वो भी किराएदार है और मैं भी किराएदार हूं। दोनों इस तरह से रहें तो फिर मोह होने वाला नहीं है। तो आप लोग अपने जीवन में इस संसार को जाने पहचाने। धर्म केवल एक ही काम करता है, भेद लाइन खींच देता है, ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा नहीं है। और जब धर्म ने बता दिया है तो मानने में कहां देर लग रही है। हम जानते बहुत कुछ है मगर मानते नहीं है। जानते बहुत कुछ है मगर मानते नहीं है। और मानते भी नहीं, जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, और अपनी अपनी तानते हैं। यही सही है, यही सही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बंधुओं, अपने आत्मा को सुधारने के लिए मेहनत लगेगी। हर क्षण चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। जब भी आप वो काले बाल करने वाली डाई सामने लेके बैठो, बोलो ना, उस समय ये सोचना, ये बाल मेरे नहीं है, ये बाल मेरे नहीं है। हो सकता डाई करना भी बंद हो जाए। कितना सजाते हैं शरीर को। तो थोड़ा सा इससे प्रेम कर्म करें। बोलिए 24वें भगवान की। चलिए मैं 3 चीज बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है, ठीक है? सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का, पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में आज आपके अभिषेक का। लगाने में नारा का, प्रभु के द्वारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। हाँ, बगीचे में फूल का, जंगल में नाक का, जहाजपुर में सत्यभूषण माता का साठ हो रहा है ना? हाँ,
आरा मशीन में आरा का, थर्मामीटर में पारा का, और आने वालों में सढौरा का, पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। धर्म स्नेही बंधुओं, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा हमारा। ये जले नहीं अग्नि में, ये गले नहीं पानी में, ये जले नहीं गले नहीं पानी में, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा। शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, मरता न मरी का मारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी, माँ बाप सुता सुत झूठे झगड़े संसारी, नहीं कोई देत सहारा ये आत्मा, दुनिया में सबसे न्यारा ये। धर्म स्नेही बंधुओं, पुद्गल का चिंतन तो सारे दिन करते हो, थोड़ा आत्मा का भी कर लिया करो। पुद्गल के गीत सारे दिन गाते हो, थोड़े आत्मा के भी गा लिया करो। पुद्गल के गीत हर पान की दुकान में बज रहे होंगे, हर घर में बज रहे होंगे, हर गाड़ी में बज रहे होंगे, बहुत ट्रकों में बज रहे होंगे, मोबाइल पे बज रहे होंगे, लेकिन आत्मा के गीत कहाँ सुनने मिलते हैं? जहां सुनने मिलते हैं हो सकता मन ना लगे, जबकि आत्मा के गीत सुनकर एक बार कहीं ना कहीं हमारे मन में वो भाव पैदा होते, जब कहा जाता दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा हमारा, मन एक बार को टच करता है अंदर में कि हाँ, आत्मा ही हमारा है और कुछ हमारा नहीं है। ये जितना दिख रहा है ये सारा पुद्गल हमारा नहीं है। कल चर्चा की थी, गलती जीव कर रहा है, अजीव नहीं कर रहा है। अजीव में से भी किरणें निकलती हैं, उसकी भी चर्चा चल रही थी। इन किरणों के कारण ही इसकी कीमत है। हीरे की कीमत, हीरे में अलग तरह की किरणें हैं, सोने की कीमत सोने में अलग तरह की किरणें हैं, और स्थान की भी कीमत इसीलिए कि उसमें ऊर्जा अच्छी निकलती है। वास्तु शास्त्रियों ने भी ये सिद्ध कर दिया है, और अनेक तरह की मशीनों से भी देखा जाता है कि भूमि में से भी किरणें निकलती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, किसी मकान में जाकर रहते हैं तो एकदम फलने फूलने लगते हैं कोई कोई, और किसी मकान में जाकर नया मकान बनाया, कोठी बनाई, पैसे खर्च किए, करोड़ों रुपए लगाए, उसके बाद भी वो मकान उन्हें फलता नहीं है। कारण क्या है? वहां ऊर्जा का कारण है। वहां वो जो ऊर्जा फलने फूलने वाली होनी चाहिए वो नहीं है, नेगेटिव ऊर्जा है वहां पर। इसीलिए मकान में आते ही जितने बड़े आदमी बने थे उतने ही नीचे आ जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा जाता है। उसका कारण ये नहीं है कि अकेले मिट्टी भी है, अकेले मकान भी है, मकान के साथ साथ आपके कर्म भी कारण बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके कर्मों में कमजोरी आई तो निमित्त मकान का मिल गया और दोनों ने मिलके वो काम कर दिया। अकेले मकान भी नहीं हो सकता और अकेले कर्म भी नहीं हो सकते। जब तक सामने निमित्त ना मिले तब तक उपादान फल देने की ताकत नहीं रखता। अभी लब्धि सार का स्वाध्याय चल रहा है, पंडित जी से चर्चा चल रही थी। पंडित जी ने बताया कल, और मैं भी आपको ये बात कई बार बता चुकी हूँ, पंडित जी भी यही बात कह रहे थे
कि कर्म कब फल देता है, जब उसके अनुसार उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव ये सब चीजें मिल जाएं, तब ही कर्म अपना फल दे सकता है। इसके पहले कर्म फल देने वाला नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने स्वर्ग का बंध किया, किसी व्यक्ति ने स्वर्ग का बंध किया, उसने अपने जीवन में पाप भी किए होंगे। कोई भी जीव 24 घंटे पुण्य कर ही नहीं सकता है। 24 घंटे शुभ में रह जाए बहुत बहुत मुश्किल वाली बात है। कहीं ना कहीं भाव अशुभ में जाते ही जाते हैं। 24 घंटे कोई शुभ में नहीं रहता है। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप भी किए थे और पुण्य भी किए थे। अब उसने बंद करते समय उसे स्वर्ग का बंध हुआ, तो स्वर्ग में जाकर जो उसकी पाप प्रकृतियां हैं और वहां जब फल देंगी तो वह पाप प्रकृतियां संक्रमित होकर पुण्य रूप उदय में आएंगी। किसी व्यक्ति ने कोई नरक का बंध किया, तो नरक के बंद करने में हो सकता व्यक्ति धर्मात्मा भी था, थोड़ा बहुत पूजा भक्ति भी करता था, लेकिन जब बंद हो रहा था, आयु बंध चल रहा था, उस समय उसने भाव खराब किए, क्रोध किया, तो उस समय उसके नरक का बंध हो गया। आयु के त्रिभाग में जिसकी जितनी आयु है उसके 3 हिस्सा बीतने के बाद में आयु बंद होता है और जीवन में एक बार ही होता है, और जो बंध जाए फिर छूटता नहीं है। राजा श्रेणिक की कथा आपको याद है ना? राजा श्रेणिक ने आयु बंद कब किया था? राजा श्रेणिक की कहानी आती है कि रानी चेलना जैन धर्म को मानती थी और राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म को मानता था। रानी चेलना नहीं मानती तो उसे बड़ा गुस्सा आता था। उसने सोचा कि मैं इनके गुरुओं का अपमान करूंगा, ये बौद्ध धर्म को नहीं मानती और ये अपना धर्म करने के लिए कहती है। एक दिन जंगल में गया, वहां मुनिराज बैठे हुए थे, ध्यान में लीन थे। उसने अब जो ध्यान में लीन है उससे क्या कहें, बातचीत हो नहीं सकती। जब बातचीत नहीं हो सकती कुछ कह भी नहीं सकते, तो राजा श्रेणिक ने सर्प उठाया मरा हुआ और उसने उनके गले में डाल दिया। शिकार खेल के वो अपने वहां पहुंच गया महल में। 1-2 दिन बाद याद आई, बोले चेलना मैंने बदला ले लिया, तूने मेरे साधुओं का अपमान किया था, मैंने तेरे साधु का अपमान कर दिया। ओहो, चेलना तो हिल गई, बोले महाराज आपने ये क्या किया, सीधे नरक का रास्ता खोल दिया। क्यों, क्या हुआ? नहीं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, आप नहीं जानते ये क्या है। चेलना बहुत जोर जोर से रोने लगी। दिगंबर गुरु पर उपसर्ग आया। रानी चेलना सम्यक दृष्टि थी, जोर जोर से रोने लगी। श्रेणिक घबरा गया कि ये हुआ क्या, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि सही क्या है गलत क्या है। तुरंत श्रेणिक चेलना को लेकर जंगल गया, वहां मुनिराज को देखा, तो जैसे सर्प राजा श्रेणिक ने डाल रखा था, मुनिराज उसी अवस्था में वहां पर बैठे हुए थे। तब वहां पर उनके सर्प को हटाया और चींटियां आदि, मरा हुआ सर्प था तो चींटियां भी लग गई थी, उनको भी काट रही थी। वो चींटियां हटाई, हटाने के बाद दोनों बैठ गए, रानी और राजा। मुनिराज ने अपनी आंखें खोली, दोनों ने नमोस्तु किया। राजा श्रेणिक के मन में भाव जगे कि मैंने इन पर उपसर्ग किया और ये ऐसे ही बैठे हैं, यहां से उठ के भागे नहीं, इन्होंने सांप हटाया नहीं, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं। तो फिर थोड़ी सी श्रद्धा उसके मन में जागी। पर जब आंख खोली तो दोनों ने एक साथ नमोस्तु किया। तो मुनिराज ने आशीर्वाद दिया, ओभियोर धर्म वृद्धि रस्तु, तुम दोनों को धर्म की वृद्धि हो। राजा श्रेणिक के मन में पश्चाताप, प्रायश्चित, गिलानी भर गई। मैंने इन पर उपसर्ग किया, रानी ने उपसर्ग को दूर किया और ये दोनों को एक साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ा मन में पश्चाताप हो रहा है और मन में सोचते सोचते ये कह रहे हैं कि हे भगवान, अपनी तलवार से अपनी गर्दन भी काट दूं तो भी कम है। उस समय आत्महत्या के भाव आ गए और उसी समय उनका आयु बंध पड़ा। आत्महत्या के भाव आए, उसी समय उनका आयु बंध पड़ा और 7वें नरक का बंद कर लिया। कौन से नरक का किया? 7वें नरक का। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया, श्रेणिक तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने तो नरक का बंद कर लिया,
तुम्हें आत्महत्या की भावना नहीं भानी चाहिए थी। वो और ज्यादा प्रभावित हुआ, अरे इन्होंने मेरे मन की बात भी जान ली कि मैं क्या सोच रहा हूं, और मेरे बंध भी हो गया, ये भी इनको पता चल गया। अब उस समय तो कुछ नहीं, नमोस्तु करके दोनों महल में आ गए। कुछ दिनों के बाद भगवान महावीर का समोशरण वहां आया, और समोशरण वहां आया, राजा श्रेणिक वहां गया, खूब भक्ति करी भगवान की, खूब भक्ति करी, उत्कृष्ट भावना भाई, और इतनी उत्कृष्ट भावना भाई, उसने 16 कारण भावनाओं को भाया। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्णतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, ये सब भावना भाई, और उनका पालन भी किया। और इन भावनाओं के भाने से, भगवान महावीर का चरण सानिध्य प्राप्त होने से उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, नरक का बंध हो गया। लेकिन वहां जाकर राजा श्रेणिक ने छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी। आप देखिए पुरुषार्थ, रानी चेलना बहुत समझाती थी राजा श्रेणिक को। एक चेलना का पुरुषार्थ, एक नारी का पुरुषार्थ, कि उसने तीर्थंकर बनने की प्रेरणा कर दी वहां से, और वहां जाकर उसने भाव भाए तो तीर्थंकर प्रकृति का उसने बंद कर लिया। नरक का बंद हुआ, छूटेगा नहीं। तीर्थंकर बनने वाला है जीव, है एक जो बांध लिया है भाव, उसको छोड़कर अगले भाव में तीर्थंकर बनेगा। लेकिन जो नरक का बंद किया है वह छूटेगा नहीं। बंद करने के बाद भी उसने पुरुषार्थ किया। कौन सा पुरुषार्थ? धर्म पुरुषार्थ। उसने इतना पुरुषार्थ किया कि सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। तो जो 7वें नरक का 33 सागर का बंद हुआ था, वो घट करके पहले नरक में आ गया, और पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु में रह गया। बंद हो भी गया, लेकिन पुरुषार्थ से उसे कम कर सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते हैं।